हेलो गाइस, वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीकॉम, क्लास 12, इन सारे जो अपने स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स स्ट्रीम्स में ये जरूर पूछा जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले देख लेते हैं, आइए आज का सिलेबस बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन सा कवर करने वाले हैं। हम इसमें 5 यूनिट की बात करेंगे। जनरली बिजनेस इकोनॉमिक्स में बच्चों यू विल सी दीज 5 ओनली द टॉपिक्स, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट जो यूनिट होगी बच्चों, वो होगी आपकी पूरी पूरी इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। फिर यूनिट 2 होगी डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम और थ्योरी ऑफ कंजप्शन पर। मतलब ये बेसिकली डिमांड पर ही ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसमें यूनिट 3 आप पढ़ेंगे जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन होगा, आगे मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी। यूनिट 4 है मार्केट स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने क्लास 12 क्लियर किया है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू आई थिंक सो यू ऑल नो। लैंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेनर, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। कैपिटल। यूनिट 5 में हम नेशनल इनकम देखते हैं, ट्रेड साइकिल्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इफ आई गो टू द सिलेबस तो ये थ्योरेटिकल है, लगभग 90%। नेशनल इनकम से प्रैक्टिकल पूछा जाता है। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो इट इज अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालते हैं। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों की, इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ाई करेंगे तो जो टॉपिक्स मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ वो आपको बिल्कुल भी नहीं लीव करना है, ये आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं और पास होने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने एक ट्राई किया है कि आपको बहुत इजीली कुछ टॉपिक्स मैं दे दूं ताकि आप उन टॉपिक्स को भी अगर प्रिपेयर कर लें तो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जाम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले मैंने यूनिट 1 के लिए दिया है क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है सबसे पहले उसका स्कोप, ठीक है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो, दी टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि माइक्रो एंड मैक्रो दो अलग अलग चीजें हैं। इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स पढ़ने हैं, जीएनपी के बारे में पढ़ना है, बिजनेस साइकिल क्या होती है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं, डिमांड क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड एक्चुअली यूनिट 2 का है, ओके। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, आपको पढ़ना रहता है लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड नॉट लीव। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। उसके बाद डिमांड शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाते हैं। इसमें टाइम टेबल बनाते हैं, कैसे टाइम टेबल बनाते हैं, एक टेबल में हम प्राइस एंड क्वांटिटी लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यू शुड नॉट लीव दिस स्टूडेंट्स। उसके बाद डिमांड कर्व, इसी टाइम टेबल का हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड फंक्शन मतलब हम फॉर्मूला की बात करेंगे यहाँ। डिमांड कर्व शिफ्ट, व्हाट इज सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब देखिए, जब आप डिमांड अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सप्लाई भी बहुत अच्छे से आप उसको देख सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब अगर आप एक एस्पेक्ट भी अच्छे से पढ़ते हैं, डिमांड अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको सप्लाई पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपने डिमांड पढ़ा तो डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे, फिर डिमांड कर्व पढ़ेंगे, फिर डिमांड फंक्शन, वैसे ही सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये बेसिकली वैसा ही काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने के बाद आपको मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ता है। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना बच्चों की, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरेक्ट करते हैं एक एग्जैक्ट पॉइंट पे। जैसे सपोज 50 आपका डिमांड है तो सप्लाई भी आपका 50 है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत रफली बना रही हूँ, ऐसा नहीं बनाना है आपको, जस्ट टू गिव यू अ प्रिंटिंग मैं ऐसा बना रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ते हैं कंज्यूमर डिमांड एनालिसिस में। इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये आपको लीव नहीं करना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, ये सारी चीजें आती ही आती हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ये आपको जरूर पूछी जाएंगी बच्चों, तो यू हैव टू लर्न दिस। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी आपको प्लेलिस्ट में एक अलग से मैंने वीडियो बनाया, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है जस्ट रीड ओनली 5 or 6 मिनट्स यू विल टेक, और आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर। इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंज, ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंज, तो जब डिमांड में चेंज आता है तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। ये भी टॉपिक आपको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है बच्चों। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि इसके फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, so just learn all the formulas of this chapter and unit। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में। इसमें पीपीसी कर्व, ओके, पीपीसी कर्व जो है वो भी आपको अच्छे से ही पढ़ना है, ठीक है। पीपीसी कर्व हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया, इसमें भी आपको पीपीसी कर्व नहीं छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मार्केट क्या होता है, इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसमें अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट का डिफरेंस ऐसा पूछ सकता है। डिमांड फॉरकास्टिंग क्या होती है, डिमांड फॉरकास्टिंग मतलब जैसे फ्यूचर में आपको कौन कौन सी चीजें आपको बनानी है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, उसको डिमांड फॉरकास्टिंग, ठीक है। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर आपको थोड़ा सा वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी ये सकता है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। अभी हमने टॉपिक देखे, अभी आप क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस में बच्चों मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, व्हेन अ पर्सन सेज कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, दैट पर्सन मीन्स कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं मतलब जो सबसे ज्यादा आस्क्ड होते हैं, ठीक है। अब आप खुद से ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। हाउ यू कैन डू दैट, स्टूडेंट एट द लास्ट क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट यूजफुल टू डू दैट। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों वही क्वेश्चंस हो जाते हैं जो लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं। तो आप 10 इयर्स की पेपर में अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इट, ठीक है। अब यूनिट 1 में यहाँ पे ये रिपीटेटिव आपको लगेगा, बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे मेंशन कर दिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी मैंने बोला आएगा ही आएगा, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर 3 टाइप होते हैं, प्राइस, इनकम, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई आपको पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइस, इनकम एंड क्रॉस, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ओके। एंड लॉ ऑफ डिमांड आपको नहीं छोड़ना है बच्चों। लॉ ऑफ डिमांड इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड नॉट लीव दैट। ये एक क्वेश्चन मे बी इट कैन बी मीन्स इट कैन बी लॉन्ग, इट कैन बी वेरी शॉर्ट और इट कैन बी शॉर्ट, बट ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ डिमांड कभी भी आपको लीव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में यूनिट 3 में आएगा आपका शॉर्ट रन कर्व, ठीक है। रिलेशनशिप एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। मोनोपोली मीन्स अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो मोनोपोली होता है जहाँ पे एक सिंगल सेलर होगा और पूरे बायर्स एक ही होंगे, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होंगे। तो इनकी डिटेलिंग अगर आपको चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यूनिट 5 में अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम के मेथड्स आपको नहीं छोड़ने हैं। डिफाइन नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम डिफरेंस। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं जो इंटरनेशनली वर्क करती हैं, ठीक है। जो रिकार्डो की थ्योरी है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, ये आपको बिल्कुल पढ़ना है। एंड डब्ल्यूटीओ के बारे में भी आपको पढ़ना है।
तो फिर ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए अगर आप एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये टॉपिक, जैसे मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लॉ ऑफ डिमांड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यू शुड नो। इकोनॉमिक्स की आप एक पूरी थ्योरी प्रिपेयर कर लीजिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बात की कंपटीशन की, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट आपको पढ़ना ही है। नेशनल इनकम के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अगर आप ये सब भी बच्चों पढ़ के चले गए तो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर काफी अच्छा जाएगा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो बी कॉम के स्टूडेंट्स हैं, जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, वो इन क्वेश्चंस पर पूरा रिलाई कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत चांस। So I think this would be useful to you. Thank you so much for watching my video. Like करना ही है, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने नहीं किया, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी। थैंक यू। थैंक यू गाइस।